फतेहचंद यू राम सिंघानी। कौन है ये महाशय, आप अंदाजा लगाइए। मुश्किल है, हम में से बहुत कम लोग वाकिफ हैं इस नाम से, मगर ये वो नाम है जिसके परिवार ने बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में बड़े बड़े स्टूडियोज और दिग्गज फिल्म निर्माताओं निर्देशकों की सल्तनतों के बीच कठिनाइयों से गुजरते हुए अपने लिए एक अलग रास्ता निकाला। और क्या खूब निकाला। आज हम बात करेंगे इसी परिवार की उपलब्धियों की। हमारे चैनल यादें नई पुरानी में आपका स्वागत है। हम हाजिर हैं किस्से पुराने यादें पुरानी लेकर। मैं देवेश वर्मा। देश के विभाजन से पहले फतेहचंद राम सिंघानी की कराची में रेडियो और इलेक्ट्रिक उपकरणों की कंपनी थी, जिसका वहां एक बहुत बड़ा शोरूम हुआ करता था। कहते हैं उनके अंग्रेज कस्टमर्स उनके सरनेम राम सिंघानी का उच्चारण ठीक से नहीं कर पाते थे, इसलिए उन्होंने उसे आसान बनाकर राम से कर दिया और फतेहचंद राम सिंघानी को वे लोग मिस्टर रामसे के नाम से बुलाने लगे। विभाजन के समय राम सिंघानी या रामसे परिवार मुंबई आ गया और वहां की लेमिंगटन रोड में, जहां इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का सबसे बड़ा बाजार होता था, वहां उन्होंने अपना एक शोरूम खोल दिया। 1960 के दशक की बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में एक नई बात ये शुरू हुई कि छोटे मोटे व्यापारियों ने कम बजट यानी बी ग्रेड की फिल्मों में अपना पैसा लगाना शुरू कर दिया। ऐसी फिल्में जो देश के छोटे छोटे शहरों और कस्बों में कमाई कर सकें। इसी के साथ फिल्म नगरी में सिनेमा की एक पैरेलल या समानांतर व्यवस्था चल निकली। बी ग्रेड की ये फिल्में बहुत कम पैसे और बहुत कम समय में यानी 1-1.5 महीने में बनकर तैयार हो जाती थीं। ये फिल्में पैसा कमाने में अक्सर कामयाब रहती। मिसाल के तौर पर दारा सिंह की दबंग गर्दी से भरपूर फिल्में, जिनको देखने वालों की कमी नहीं थी। बी ग्रेड फिल्मों की इस पैरेलल और कामयाब व्यवस्था में फतेहचंद राम सिंघानी ने भी दांव लगाने का फैसला किया और इसके लिए उन्होंने अंग्रेजों द्वारा दिए गए अपने नाम रामसे का चुनाव किया। 1954 में उन्होंने शहीद आजम भगत सिंह बनाई, जो बिल्कुल फेल हो गई। फिर 1963 में उन्होंने रुस्तम सोहराब का निर्माण किया, जिसमें पृथ्वीराज कपूर और सुरैया थे, और रुस्तम सोहराब कामयाब हो गई। फिर क्या था, फतेहचंद यू राम सिंघानी, जो अब FV रामसे हो गए थे, उन्होंने फिल्मों के निर्माण में खुद को पूरी तरह झोंक दिया और एक के बाद एक अपने सभी 7 बेटों को इसमें शामिल कर लिया। कुमार, तुलसी, श्याम, केशु, किरण, गंगू और अर्जुन। इस तरह वजूद में आया मशहूर फिल्म बैनर रामसे ब्रदर्स। रुस्तम सोहराब के बाद रामसे की एक सिंधी फिल्म भी कुछ कामयाब रही, मगर जो फिल्म पूरी तरह नाकाम हो गई वो थी उनकी एक बड़ी फिल्म 1970 में आई एक नन्ही मुन्नी लड़की, जिसमें पृथ्वीराज कपूर और शत्रुघ्न सिन्हा थे। इस फिल्म की असफलता ने उनकी चूलें हिला दी, लेकिन सितम ज़रीफी देखिए कि इसी असफल फिल्म के मलबे से कायम हुआ रामसे का राज। वो इस तरह कि तुलसी और श्याम रामसे ने अपनी ये फिल्म एक सिनेमा हॉल में आम दर्शकों के साथ देखी और देखा कि एक सीन ऐसा था जिसमें लोगों को भरपूर मजा आया। इस सीन में पृथ्वीराज कपूर ने
मास्क लगा रखा है और उनके बदन पर एक अजीबोगरीब या कहे कि एक डरावनी सी दिखने वाली पोशाक है। वे एक म्यूजियम में कुछ चोरी करने के इरादे से घुसे हैं। उनको इस रूप में देखते ही सिनेमा हॉल में लोगों ने उत्तेजना से चिल्लाना शुरू कर दिया। रामसे ब्रदर्स को पता चला कि बहुत से लोग उसी सीन को देखने आए थे और फिर उठकर चले गए थे। जाहिर है लोगों को इस तरह से डराए जाना अच्छा लगता है और ये बात रामसे ब्रदर्स के दिमाग में घर कर गई। हालांकि उनके पिता फतेहचंद का मन फिल्म निर्माण के काम से उचाट हो गया था और वे इस कारोबार को टाटा बाय बाय कर देना चाहते थे, मगर उनके बेटों ने उन्हें समझाया कि अगर वे हॉरर फिल्में बनाएं तो सफलता तय है। रामसे ब्रदर्स वैसे भी हॉरर फिल्मों के शौकीन थे और ड्रैकुला, ममी, द कर्स ऑफ फ्रैंकेनस्टाइन जैसी फिल्में देख चुके थे। यानी उनके जहनों में इस तरह की फिल्मों के निर्माण का एक खाका पहले से मौजूद था। इसी के साथ रामसे ब्रदर्स ने एक बड़ा फैसला किया, वो ये कि अब वे सिर्फ फिल्म प्रोड्यूसर या राइटर नहीं रहेंगे, बल्कि फिल्म मेकिंग के जो भी मुख्य काम हैं वे सब खुद ही करेंगे। इस मकसद को सामने रखकर उन्होंने एक किताब हासिल की, जोसेफ वी मर्सेली की द 5 C's ऑफ सिनेमाटोग्राफी। फिर इन भाइयों ने श्रीनगर में एक हाउस बोट किराए पर लेकर खुद को उसमें बंद कर लिया और 3 महीने तक वहां फिल्म निर्माण के तमाम पहलुओं पर माथापच्ची करते रहे। इसके बाद 1972 में आई उनकी पहली हॉरर फिल्म 2 गज जमीन के नीचे, जो कल्ट हॉरर साबित हुई। इस फिल्म के निर्माण की कहानी भी दिलचस्प है। हुआ यूं कि इस फिल्म से जुड़े हर व्यक्ति यानी पूरी कास्ट और क्रू को एक बस में भरकर मुंबई से 225 किलोमीटर दूर महाबलेश्वर ले जाया गया, जहां उन सब के ठहरने का इंतजाम एक सरकारी गेस्ट हाउस में था। और फिर ये पूरी फिल्म कुल 40 दिन में शूट कर ली गई और इस पर 3.5 लाख रुपए खर्च हुए। 2 गज जमीन के नीचे की भारी सफलता ने रामसे ब्रदर्स के लिए आने वाले कई वर्षों तक आर्थिक रूप से कामयाब फिल्में बनाने का रास्ता हमवार कर दिया। सभी रामसे भाइयों ने फिल्म निर्माण के जितने भी काम होते हैं वे सब आपस में बांट लिए। कुमार रामसे स्क्रिप्ट लिखते थे, किरण रामसे साउंड देखते थे, गंगू रामसे कैमरे के इंचार्ज थे, केशु रामसे छायांकन यानी सिनेमाटोग्राफी में सहायता करते थे, साथ ही प्रोडक्शन का भी काम देख लेते थे, और अर्जुन रामसे पोस्ट प्रोडक्शन और एडिटिंग की जिम्मेदारी संभालते थे। बाकी 2 भाई तुलसी और श्याम रामसे फिल्म निर्देशन करते थे। रामसे ब्रदर्स की मां और पत्नियां फिल्म की पूरी टीम के लिए खाने का प्रबंध करती और मेकअप वगैरह की भी जिम्मेदारी संभालती थी। फिल्म निर्माण का ये एक बेहद कामयाब और शानदार मॉडल था, जिसमें पूरा परिवार शामिल था और जिसे वे लोग मजाक में टिफिन बॉक्स प्रोडक्शन कहते थे। बरसों तक ये मॉडल कामयाबी के साथ काम करता रहा। सेट्स बनाने का खर्च बचाने के लिए रामसे ब्रदर्स अक्सर लाइव लोकेशन में शूटिंग करते थे। 2 गज जमीन के नीचे की शूटिंग महाबलेश्वर के जंगलों और वहीं के एक कब्रिस्तान में हुई थी। इस फिल्म की शूटिंग के हवाले से एक बहुत ही मजेदार कहानी मशहूर है, जिसे हम अपने अगले वीडियो में सुनाएंगे। जी हाँ, हमारा अगला वीडियो इसी कल्ट हॉरर यानी 2 गज जमीन के नीचे पर आधारित होगा।
दो गज जमीन के नीचे के बाद रामसे ब्रदर्स ने एक के बाद एक कई सफल डरावनी फिल्में बनाई, जिनमें अहम हैं दरवाजा, और कौन, दहशत, पुराना मंदिर, तहखाना, वीराना, पुरानी हवेली वगैरह वगैरह। दोस्तों, हमारे चैनल यादें नई पुरानी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, क्योंकि हम लेकर आते रहेंगे बीते जमाने के और भी दिलचस्प किस्से, दिलचस्प यादें। अभी इतना ही। नमस्कार।